जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए कुछ आप लोगों के जो डाउट हैं, कुछ सवाल हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो सवाल पीटी का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। उसमें चर्चा क्या होगी कि कहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं, एग्जाम कब कब हुआ है पीटी का, और बिल्कुल जीरो से तैयारी अगर शुरू करना चाहें तो वो कहाँ से होगा, और कहाँ से जीके जीएस के क्वेश्चन या करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से हम लोग तैयार करें, या मैथ के क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें। और पहली बार पीटी का जो एग्जाम देने वाले हैं जो छात्र, उनके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग योग्यता की भी बात करेंगे और पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे। हमारा टारगेट होगा 80 प्लस नंबर लेके आएंगे तभी कुछ हो पाएगा भैया। इससे नीचे आज के जो भी एग्जाम हुए हैं पीटी के थ्रू, आपने देखा होगा, चाहे वो लेखपाल का हो, बंदरोगा का हो, या अन्य जो एग्जाम हुए हैं, उसमें 75 के आसपास जो नंबर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने मेंस दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग टारगेट बना के चलेंगे 80 नंबर का, और इससे नीचे काम नहीं बन पाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, कहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं। तो ये जब हम सिलेबस देखेंगे, जो सिलेबस इन्होंने निर्धारित किया है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि कहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं। पीटी का एग्जाम कब कब हुआ है, जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो उनको बता दें कि अभी तक 2 ही बार एग्जाम हुआ है। एक हुआ है 2021 में, 24/8/2021 को एक ही दिन हुआ है, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, यानी कि 2 पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। उसके बाद 2022 में हुआ है, 2 दिन पेपर हुआ है, 15/10/2022 को पहला शिफ्ट, और 15/10/2022 को दूसरा शिफ्ट। उसके बाद 16/10/2022 को पहला शिफ्ट, और 16/10/2022 को दूसरा शिफ्ट। यानी कि कह सकते हैं कि 4 पेपर वो, और 2 पेपर ये, 6 पेपर अभी तक कराए हैं, एक 2021 में और एक 2022 में। तो उसके बारे में आप लोगों को ये चीजें जाननी होगी कि कब कब पेपर हुआ है, और उसके प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर देख के जाएं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप उनको जो है जरूर ले लें। उसके बाद ये पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि बिल्कुल जीरो से तैयारी कहाँ से करें। बिल्कुल जीरो से तैयारी कहाँ से करें, जब हम ना हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ पता है, जियोग्राफी के बारे में कुछ पता है, तो कहाँ से पढ़ें। और इतना बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, और देखेंगे आपकी 5-5 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, 5-5 नंबर के हर सेगमेंट से। तो इतना बड़ा सिलेबस, क्या कोई बुक पढ़नी चाहिए? नहीं। अगर आप लोग चाहें तो लूसेंट जो है, लूसेंट एक पतली सी बुक आती है, उसको आप पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि काफी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। और नहीं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी पूरा पढ़ेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, तो उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, और समय है नहीं। तो इस समय जो है आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट में काफी अच्छा कंटेंट दिया गया है, आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं। कहाँ से पढ़ें? जीके जीएस और करंट अफेयर। जीके जीएस के बारे में हमने बता दिया कि आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की बात है तो एक आती है वार्षिकी या अर्धवार्षिकी करके, घटनासार या घटना चक्र, इस समय मार्केट में आई हुई है घटनासार, अर्धवार्षिकी करके, उसको लेके आप पढ़ लीजिए। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्जाम कराए गए हैं अब तक के, उनके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेंगे तो वहां से जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। टारगेट 80 का अगर लेके चलना है तो हमें मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग करना होगा। योग्यता की बात कर लेते हैं तो आप इंटर पास हैं तो आप पीटी का एग्जाम दे सकते हैं, और इसके थ्रू जो आने वाली यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होंगे, आपको मौका मिलेगा जब ये कट ऑफ जारी करेगा, कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ जारी होती है, कितनी वैकेंसी है उसी हिसाब से कट ऑफ जब जारी होगी तो आपको मेंस का जो है एग्जाम देने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस पे, और कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्जाम कराया जाएगा उसमें इन्होंने सिलेबस को निर्धारित किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, और परीक्षा में जो है परीक्षा की समयावधि कितनी होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि पूर्णांक 100 का होगा, और प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और जो परीक्षा है वो 2 घंटे में समाप्त होगी। और निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव की बात करें तो इसमें 1/3 है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पूछा कितने जाएगा सवाल कहाँ से, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हिस्ट्री के जो सवाल हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लेंगे तो काम देगा आपको।
देखिए इसमें बता रहा है कि भारतीय इतिहास जो है 5 नंबर के हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चूंकि हिस्ट्री का ये भी सेगमेंट है लेकिन इसने अलग करके रखा है, 5 नंबर का ये है। उसके बाद भूगोल 5 नंबर का है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल है। अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर का है। सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी 5 नंबर का है। प्रारंभिक अंक गणित जो है 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो 5 नंबर की हिंदी है, अंग्रेजी 5 नंबर की है और रीजनिंग 5 नंबर की है। ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरऑल आइडिया। समसामयिकी जो महत्वपूर्ण है वो 10 नंबर का है। सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जो है, जनरल नॉलेज, ये 10 नंबर का है। अपठित गद्यांश जो है वो 10 नंबर का है। उसके बाद फिर ग्राफ जो मैथ का पोर्शन है 10 नंबर का ग्राफ है, जिसमें और तालिका जो है वो 10 नंबर की, यानी कि कह सकते हैं 10-10 20 नंबर ये मैथ का और 5 नंबर ये 25 नंबर के आपकी मैथ, 25 नंबर का मैथ है। उसके बाद 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की हिंदी है, चूंकि गद्यांश भी होगा और 5 नंबर की जनरल हिंदी होगी, तो 15 नंबर ये हो गया और 10 नंबर करंट अफेयर के। ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और चूंकि ये जो सिलेबस है ये बहुत लेंदी है भैया, आप इसको अगर चाहें तो लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट से कवर कर लेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, और समय भी तो नहीं है कि अब आप किताब पढ़ेंगे बैठ के, और लंबा सिलेबस है, इस वजह से लूसेंट पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है। और मैथ अगर बात करें, सबसे ज़्यादा काम करना है किस पे, मैथ पे, ये पूछा जाएगा 25 नंबर का। उसके बाद फिर हिंदी ये पूछी जाएगी 15 नंबर की। करंट अफेयर, करंट अफेयर की बात करें तो ये 10 नंबर का। तो 25, 10 35, 5 40, 10 50, 50 नंबर तो यहीं से हो गया आपका। अब 50 नंबर जब यहाँ से मिल रहा है 3 सेगमेंट से, तो अब ये जो सेगमेंट है, अब इसके लिए आप किताब पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो कराए गए हैं, आप इनको अगर कवर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार वही रिपीट करता है यूपी ट्रिपल एससी, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। और लोशन पढ़ लीजिए, और यहाँ से ये जो सेगमेंट है इसको अच्छे से मजबूत करिए, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो 80 प्लस के आसपास आप लोग करके आएंगे। कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करिए, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करिए, लगे रहिए ईमानदारी के साथ, नंबर अच्छे आएंगे अगर आपने इस पे काम कर लिया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी भैया। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।